बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, इमाम मस्जिद साहबान के लिए ईद से पहले बड़ी खुशखबरी आज मैं लेकर आया हूँ। इमाम मस्जिद साहबान को जो वजीफ़ा 25,000 मिलने जा रहा है एजाज़िया कार्ड के ज़रिए, वो अब ईद से पहले 25,000 की बजाय 75,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी हकीकत क्या है, मुकम्मल वजाहत आपको इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ऐनी हकीकत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की हकीकत पर मबनी खबरें घर बैठे आसानी के साथ मिलती रहें। तो नाज़रीन सामईन, बहुत सारे इमाम मस्जिद साहबान सवाल करते हैं और परेशान भी हैं। वो ये पूछते हैं कि ये एजाज़िया कार्ड की स्कीम जो है इसका इजरा हुआ था जनवरी में, और पहले महीने यानी जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 में बहुत सारे इमाम मस्जिद साहबान को पे आर्डर के ज़रिए उनका वजीफ़ा मिला। फिर उसके बाद फरवरी में नहीं मिला, और अभी मार्च जो है वो भी तकरीबन आधा हो चुका है, तो इसका भी अभी तक नहीं मिला। और बाज़ ऐसे भी इमाम साहबान हैं जिनको पे आर्डर भी नहीं मिला था, यानी 3 माह का हो गया, जनवरी का भी, फरवरी का भी, और अभी मार्च का, आगे ईद भी आ रही है। तो क्या अभी हमें जो एजाज़िया कार्ड मिल रहा है या अभी मिलने जा रहा है या जिनको मिल चुका है, इसके अंदर बैलेंस कितना होगा, वजीफ़ा कितने माह का मिलेगा, 1 माह का, 2 का या 3 का, या इसी मार्च का, चूँकि मार्च में मिल रहा है तो इसी मार्च का वजीफ़ा यानी 25,000 होगा। तो इसकी वजाहत कर दें। तो नाज़रीन सामईन, अभी तक जो हमारे पास मुसद्दिक़ा इतलाआत मौसूल हुई हैं उसके हवाले से आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन इमाम मस्जिद साहबान को पे आर्डर मिल गया है और एजाज़िया कार्ड यानी उनको फरवरी के अंदर मिला या अभी मार्च के अंदर मिल रहा है, तो उनको इस एजाज़िया कार्ड के अंदर 2 माह का वजीफ़ा मिलेगा, यानी 25 और 25 50,000। और जिन इमाम मस्जिद साहबान को पे आर्डर भी नहीं मिला था, यानी जनवरी का वजीफ़ा भी नहीं मिला, फरवरी का भी, मार्च का भी, तो उनको 3 माह का वजीफ़ा मिलेगा, यानी उनके कार्ड के अंदर 75,000 बैलेंस होगा, यानी 3 माह का वजीफ़ा उनको इकट्ठा ईद से पहले मिलने वाला है, यानी ईद से पहले उनकी ईद हो जाएगी अगर उनको ये 3 माह का इकट्ठा वजीफ़ा मिल जाता है। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी उलझन हो सकती है। वो क्या कि ये जो कार्ड हैं ये बराबर एक्टिव नहीं हो रहे, यानी ये ज़िला वाइज हो रहे हैं, एक ज़िला का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ये इकट्ठे इनकी एक्टिवेशन का अमल नहीं हो रहा। मुख्तलिफ ज़िलों का मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ दिनों के अंदर हो रहा है, और जैसे जैसे नंबरवार ज़िले का नंबर आएगा तो कार्ड एक्टिव होगा, तो उस कार्ड के अंदर उसका बैलेंस आ जाएगा। और हो सकता है कि इकट्ठा बैलेंस ना भी आए, ये भी आप जहन के अंदर रखें। अगर किसी इमाम मस्जिद साहब का 25,000 आता है तो वो कुछ दिनों के बाद दोबारा जाकर ATM में अपना कार्ड डालकर दोबारा चेक कर ले। हो सकता है 1-2 दिनों के बाद फिर दूसरे माह का आ जाए, फिर 1-2 दिनों के बाद फिर तीसरे माह का आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आप जाएं और अपना 25,000 निकलवाएं, फिर आप कहें कि हमारा तो आया नहीं, फिर अगले माह जाए, तो नहीं, आप जाकर दोबारा चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग आता है 25,000 या इकट्ठा 75,000 आ जाता है। तो इसकी अभी तक हमें कन्फर्म हमारे पास कोई मालूमात नहीं है कि इकट्ठा आएगा या ये अलग अलग महीने का 1-2 दिन छोड़ कर आएगा। लेकिन ये खबर हमारे तक पहुंची है कि एजाज़िया कार्ड के अंदर जो इमाम मस्जिद साहबान को वजीफ़ा मिलने जा रहा है वो ईद से पहले पिछले तमाम माह का इकट्ठा मिलने जा रहा है, ताकि इमाम मस्जिद की खुशखबरी भी दुबाला हो जाए और उसकी ईद भी दुबाला हो जाए, और इमाम मस्जिद साहब जो है वो अपनी इस ईद को, अपनी खुशियों को बाकी उन लोगों के साथ उसी तरह मनाए जैसे बाकी लोग जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में खुशियाँ मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मस्जिद साहब जो है वो पहले भी खुशियाँ मनाते थे, ऐसी बात नहीं है। इमाम की ईद फिर भी लोगों से बेहतर होती थी, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा हो जाए और खुशी मिल जाए तो इमाम की खुशी भी दुबाला हो जाएगी। जब आपका इमाम खुश होगा तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी आपके ऊपर खुश होगी। तो ये कुछ मालूमात थी उन इमाम मस्जिद साहबान की जिनको एजाज़िया कार्ड मिलने जा रहा है
और वजीफ़ा भी उनका मिलने जा रहा है, और वो परेशान थे कि कितना वजीफ़ा मिलेगा, कितने माह का मिलेगा। तो हमने ये कुछ मालूमात इमाम मस्जिद के लिए आपके पास पहुँचाई है। इसको आप आगे भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी, उन इमाम मस्जिद साहबान तक भी ये पहुँच जाए जो इस परेशानी के अंदर मुब्तला है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।